अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल वसीम मैथ हब पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पंजाब टेक्स्ट बुक जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने पब्लिश की है, उस पर हमने लेक्चर्स बनाने शुरू किए हैं और उसके चैप्टर नंबर 4 जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें फैक्टराइजेशन स्टार्ट की थी, जिस पे फैक्टराइजेशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम कर चुके हैं और उम्मीद है कि आज हम उसका क्वेश्चन नंबर जो 4 शुरू किया है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और आपको फैक्टराइजेशन बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ आ जाएगी अगर आप मेरी पिछली 3-4 वीडियोस जो कि फैक्टराइजेशन के ऊपर हैं वो आप देखते हैं। और इंशाल्लाह आपको आज वाले क्वेश्चन में अगर वो वीडियोस आप देख लें तो कोई परेशानी नहीं होगी और उम्मीद करता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि आज वाले क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी ना हो। और लिहाजा फिर दोबारा मैं आता हूँ जो कि मैं पिछली वीडियोज़ में टेबल यूज़ कर चुका हूँ। ये टेबल मैंने कहा था कि आप लोगों ने अपनी बुक्स के ऊपर लिख लेने, जिसमें मेरे पास पहला केस है अगर दोनों प्लस के हों तो दोनों प्लस के हो जाते हैं, अगर एक माइनस दूसरा प्लस का हो तो दोनों माइनस के हो जाते हैं, और अगर एक माइनस का दूसरा भी माइनस का हो जाए तो बड़े वाला माइनस का हो जाता है, छोटे वाला प्लस का हो जाता है, और एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो तो आपके पास बड़े वाला प्लस और छोटे वाला माइनस का होता है। अब मैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के जो लास्ट 4 पार्ट्स रह गए हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ और इसके साथ इंशाल्लाह आज हमारी 4.1 ख़त्म हो जाएगी। इसमें मेरे पास ये क्वेश्चन है 3y² माइनस 11y प्लस 6, जो कि हमने लास्ट 4 पार्ट इस क्वेश्चन के किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के, वो सारे पॉजिटिव अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दोनों वैल्यूज़ के दरमियान दोनों टर्म्स के दरमियान जो ऑपरेशन होता था वो प्लस था। अब मेरे पास एक में माइनस है और एक में प्लस है। जब आपके पास ये केस आ जाता है एक माइनस और दूसरा प्लस, तो आपके पास पेयर में दोनों ही माइनस के बनते हैं। किसके बनते हैं? दोनों ही माइनस के बनते हैं। तो आप क्या करोगे? आपको बताया था कि आपने कांस्टेंट रकम को जो स्क्वायर वाली रकम होती है उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, और जब आप इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो 18 को आप लिख लोगे और फिर आपने पेयर बनाना है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करें। ऐसा पेयर बनाना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपको 18 मिले और दोनों को जमा माइनस करें तो आपके पास क्या बने? -11 बने। तो मैं बनाने की ट्राई शुरू करता हूँ। 18 वंस द 18, क्योंकि ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस में दोनों ही क्या होंगे? माइनस के होंगे। अगर मैं दोनों माइनस के करूं तो मेरे पास कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। तो लिहाजा ये पेयर मेरा रॉन्ग है। उसके बाद मैं क्या जाता हूं? 2 पे करने की कोशिश करता हूं इसको। 9 टू द 18, दोनों को माइनस करूं, -9 और -2 कितने होते हैं? -11 होते हैं। तो मैंने ये पेयर बना लिया क्योंकि मुझे -11 ही चाहिए था। अब मैं क्या करूंगा? 3y² माइनस 9 और मिडिल टर्म में आपके पास क्या है? y है। तो आप क्या यूज़ करोगे? y, और इसके बाद क्या है? ये -2 और मिडिल टर्म वाला y प्लस 6। ठीक है। अब आप आगे क्या करेंगे? इनमें कॉमन देखेंगे। देखिएगा 3y² और 9y में क्या कॉमन है? 3y, क्योंकि 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 9 को भी डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली y² y को भी डिवाइड कर रहा है और y को भी डिवाइड कर रहा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3y आ जाएगा। जब आपके पास 3y कॉमन आ गया तो आप 3 बाहर ले लोगे और y² में से y भी कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बच गया? सिर्फ एक y कॉमन बच गया, तो वो आपने अंदर लिख लिया। माइनस 3y 9y को जब 3y पे डिवाइड करेंगे, ऐसे 9y को 3y पे डिवाइड करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और 3 का 9 आ जाएगा और y से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल 3 बच जाएगा। तो ये आपके पास 3 आ गया। माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। क्यों? क्योंकि 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है। अगर ये 2y और 6 को डिवाइड कर रहा है तो मैं क्या कर लूँगा? इसको कॉमन ले लूँगा। तो जब आप 2y को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या बच जाएगा? y बच जाएगा। और सिमिलरली जब 6 को
ये देखिएगा 6 को -2 पे डिवाइड करते हैं तो ये प्लस माइनस नहीं माइनस कर देना है। और आपको एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ, जहाँ पे भी माइनस होती है उसके काम थोड़े से उल्ट होते हैं। उसने अच्छा खासा इफेक्ट डालना होता है अंदर, प्लस वाले को माइनस कर देता है और माइनस वाले को प्लस कर देता है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, -3 लगा दोगे। इस माइनस ने इसके अंदर तबाही मचा दी, प्लस वाले को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आप देखिएगा अब आपके पास ये और ये सेम है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो आप इसको क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, y -3 इंटू 3y और ये वाला -2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट जो 5 है वो हल हो गया। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें ये भी माइनस है और ये प्लस है। तो आपके पास माइनस प्लस, तो कौन सा केस है, यही केस नंबर 2। तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 2y² -5y + 2। आपने क्या करना होता है, कांस्टेंट रकम को, जो स्केयर वाली रकम है उसके कोफिशिएंट के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जब आप 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 to the 4। जब ये 4 आ जाएगा तो आप 4 लिख लें एक साइड पे, पेयर बनाने की कोशिश करें। तो 4 1 the 4। केस मेरे पास क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में माइनस और प्लस, माइनस प्लस हो तो दोनों किसके होते हैं, माइनस के होते हैं। दोनों में माइनस करूं तो मेरे पास कितने आ गए, -5 आ गया, और मुझे क्या चाहिए था, -5 ही चाहिए था। लिहाजा यही मेरा क्या बन गया, पेयर बन गया। तो ये क्या आ गया, 2y² -4y, और एक हो तो आप उसको एज इट ही लिख लेते हो, +2। अब आपने क्या देखना है, इनमें कॉमन देखना है। क्या देखना है, कॉमन। जब आप 2y² -4y में कॉमन देखते हैं तो आपके पास 2 कॉमन है, क्योंकि 2 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 4 को भी कर रहा है, और साथ में y भी कॉमन है। क्यों, क्योंकि y² को भी वो डिवाइड कर रहा है और y को भी डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या ले लोगे, 2y कॉमन ले लोगे, 2 बाहर आ गया, y² में से एक y भी बाहर आ गया, तो आपके पास एक y बच गया, माइनस ये y बाहर आ गया, और 4 को जब 2 डिवाइड करेगा तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो आप क्या लिख लोगे, 2। अब यहाँ पे क्या है, -1 कॉमन है। आपको आगे बताया जब माइनस होता है तो वो अंदर तबाही मचा देता है, माइनस वाले को प्लस और प्लस वाले को माइनस कर देता है। तो आपके पास क्या, जब आपने y को डिवाइड करना है -1 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और प्लस वाले को इसने चेंज, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2। दोनों में कॉमन क्या है, y -2 इंटू ये बाकी क्या बच गया, 2y -1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 हल हो गया। अब मैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आऊँगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 है। उसमें मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4z² -11z + 6। अगेन मैंने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 4 the 24, 6 4 the 24। जब मेरे पास 24 आ गया तो मैंने इसको लिख लिया। आपके पास अगेन केस कौन सा है, माइनस और प्लस, इट मीन्स दोनों किसके होने हैं, माइनस के होने हैं। जब आपके पास दोनों माइनस के होंगे तो आपने क्या करना है, पेयर बनाने की कोशिश करनी है। 21 the 21, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों माइनस हैं तो ये -25। जब आप क्या करेंगे, 2 पे करेंगे, इसको 2 पे करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों माइनस करूं तो मेरे पास कितने आ गए, 14 आ गए। अब मैंने क्या करना है, अभी भी मेरे पास क्यों, जब मैंने किया तो ये 25 आ गया, मुझे 11 चाहिए था, मैंने इनको किया तो -14 आ गया। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इसको 3 पे डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। 3 पे डिवाइड करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा,
3 8 24 और मुझे क्या चाहिए, 11 चाहिए। और मेरे पास -8 और -3 कितने हो गए, -11। जब ये मेरे पास पेयर बन गया तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 4z² -8, वेरिएबल कौन सा यूज करना है, जो मिडिल टर्म में z है, -3z + 6। अब मैंने देखना है क्या, कॉमन। जब मैंने कॉमन देखा इसमें और इसमें, तो मेरे पास क्या कॉमन आया, 4z² में और -8z में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और z भी कॉमन है। ये बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं, आपको ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ जाएगा। 4z मैंने कॉमन ले लिया, पीछे आपके पास क्या बच गया, जब 4z में से 4 भी बाहर आ गया, z² में से एक z भी बाहर आ गया, तो आपके पास क्या बच गया, एक z -8 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, और z वैसे ही बाहर आ गया, तो आप इसको क्या लिख लोगे, 2 माइनस, फिर वही बात, माइनस है तो अंदर जो प्लस होगा उसको उसने माइनस कर देना है, और जो माइनस होगा उसको प्लस कर देना है। 3z + 6 में आपको क्या नज़र आ रहा है, 3 कॉमन नज़र आ रहा है, क्योंकि 3z 3 को भी डिवाइड कर रहा है, और सॉरी 3z को भी डिवाइड कर रहा है और 6 को भी डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या ले लोगे, -3 कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास क्या बचेगा, -3 बाहर आ गया, पीछे z बच गया, और 6 को जब आप डिवाइड करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 3 पे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा। और देखिएगा ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, z -2 × 4z -3। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7। अब मैं अपने इस एक्सरसाइज के और इस क्वेश्चन के आखिरी क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करूंगा, जो कि मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है मेरे पास 6 + 7z - 3x²। अब जितने भी क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज में किए हैं उसमें जो x² वाली वैल्यू होती थी वो आपको पहले मिलती थी, और जो x वाली या y वाली या z वाली वैल्यू होती थी वो मिडिल टर्म में मिलती थी और कांस्टेंट एंड में मिलती थी। अब इसने क्या किया, ये चीज़ उठा के इधर कर दी और z वाली उठा के इधर कर दी, मिडिल टर्म वैसे की वैसी। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको वैसे भी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बात पता होनी चाहिए। तो इसमें मिडिल टर्म से हमारा ज़्यादातर तल्लुक़ होता है जब हमने पेयरिंग बनानी होती है। तो मैं क्या करूँगा, इसको तरतीब लगाने के बजाय मैं इसको इसी तरह ही हल कर दूँगा, क्योंककि मिडिल टर्म के साथ हमारा तल्लुक़। आपके पास क्या है, 6 + 7x - 3x²। आपने क्या करना है, 6 को 3 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18। ये आपके पास प्लस है और ये माइनस है। जब आपके पास प्लस और माइनस हो तो आपके पास पेयर क्या बनता है, प्लस और माइनस ही बनता है। क्या बनता है, प्लस और माइनस ही बनता है। तो आप क्या करोगे, प्लस माइनस करोगे, 18 बनता 18 करोगे तो ये आपके पास प्लस माइनस केस बना, तो आपके पास क्या आ गया, 17 आ गया प्लस का, लेकिन आपको 7 चाहिए। आप क्या करेंगे, 2 पे इसको करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्लस और ये -2, 9 × 18। तो आपके पास क्या बच गया, 7 बच गया। क्या बच गया आपके पास, 7। किसका, प्लस का। और मिडिल टर्म में आपको क्या चाहिए, 7 ही चाहिए। लिहाजा मैं इसको अब लिख लूँगा, 6 + 9x - 2x - 3x²। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें और इसमें क्या देखूँगा, कॉमन देखूँगा। जब मैंने देखा 6 + 9x में कॉमन, तो मेरे पास मुझे पता लगा
कि 6 को 3 भी डिवाइड करता है और 3 9 को भी डिवाइड करता है। इट मीन्स 3 6 को भी डिवाइड करता है, 3 9 को भी डिवाइड करता है। तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया हमारे पास। तो मैंने क्या ले लिया, 3 कॉमन ले लिया। 3 टू द 6 प्लस जब मैंने 9 को 3 पे डिवाइड किया तो मेरे पास क्या बचा, 3 बच गया और x इसी तरह ही आ गया 3x। अब देखिएगा इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, माइनस, और इसके साथ x भी कॉमन है। क्या कॉमन है, x। तो आप क्या ले लोगे, -x कॉमन ले लोगे। क्या ले लोगे, -x। तो आपके पास क्या बच गया, जब आपने x कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया तो आपके पास 2 बच गया, और इस माइनस ने इस वाले को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि माइनस का काम होता है उल्टा देना। तो ये आपके पास प्लस आ गया, और x स्क्वायर में से एक x क्या आ गया है, बाहर आ गया, और पीछे क्या बच गया आपके पास, 3x। और देखिएगा ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, यानी कि ये दोनों फैक्टर्स आपके सेम आ गए। तो इट मीन्स आप इसको कॉमन ले लोगे, ये आपके पास आ जाएगा 2 + 3x इंटू 3 - x। ये आपके पास आज एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया। इसके साथ हमारी 4.1 ख़त्म हो गई है, और उम्मीद है कि आपको इस 4.1 की समझ आई होगी, और इंशाल्लाह ये आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे ये सारे क्वेश्चंस। अगर आपको ये एक्सरसाइज पूरी से समझ आ गई तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि मेरी वीडियोस को देख लें पिछली सब, और इनको लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।